दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला पदाधिकारी के आदेश से 2 जनवरी से लेकर आगामी 5 जनवरी तक सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य पूरी तरह स्थगित रहेंगे। इसके साथ ही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी स्कूल अवधि में स्कूल पहुंचकर अन्य कार्यों का निष्पादन करेंगे। खबरों के विस्तार से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नववर्ष के उपलक्ष्य में सदर मधुबनी के अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने गरीब लाभुक परिवारों के बीच राशन कार्ड व कंबल का किया वितरण। छाया रहा खुशनुमा माहौल। जिले के सुप्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध राजनगर स्थित राज परिसर में हजारों की भीड़। बाघोपट्टी थाना क्षेत्र के छतौनी चौक के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक अज्ञात व्यक्ति की घटनास्थल पर हुई मौत। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। थाना पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप की 1565 बोतलें की जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब के साथ जयनगर थाना पुलिस ने 4 महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। ओपी में कार्यरत एसआई के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। रेखा पुलिस ने दिवागस्ती के दौरान 8 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। की अध्यक्षता में सेविका पद के लिए आम सभा का हुआ आयोजन। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने नववर्ष के दिन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से की मुलाकात, दी शुभकामनाएं। खबरें अब विस्तार से। नए वर्ष के उपलक्ष्य में मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने चकदह, सप्ताह, रामपट्टी समेत सदर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लाभुकों के बीच राशन कार्ड का वितरण किया। इसके साथ ही बढ़ते ठंड व कुहासे को देख के कंबल का भी वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों को उन्होंने नव वर्ष की शुभकामनाएं दी, साथ ही राशन कार्ड के बारे में विस्तार पूर्वक अवगत कराया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा चकदह, रामपट्टी समेत सदर अनुमंडल के कई हिस्सों में गरीब लाभुक परिवारों को नव वर्ष में नए राशन कार्ड का वितरण किया गया। साथ ही ठंड और कुहासे को देखते हुए कंबल का भी वितरण किया गया। मौके पर रेहका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार, कार्यपालक सहायक विजय कुमार व स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अनुमंडल पदाधिकारी के हाथों रेहका प्रखंड अंतर्गत चकदह मध्य विद्यालय के प्रांगण में एवं सप्ताह मध्य विद्यालय के प्रांगण में राशन कार्ड वितरित किए गए।
इसके अतिरिक्त राजनगर प्रखंड के रामपट्टी उच्च विद्यालय व उसके आसपास कई गरीब लाभुकों के बीच राशन कार्ड और कंबल वितरण किया गया। कार्ड और कंबल पाते हुए गरीबों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा माह जनवरी से राशन वितरण से संबंधित नए प्रावधानों को लोगों के बीच अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि माह जनवरी से दिसंबर माह के वितरण चक्र में PMGKAY योजना का खाद्यान्न बंद कर दिया गया है। इसके बदले खाद्य सुरक्षा अंतर्गत मिलने वाला खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रहिका को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। दोनों बेटे हैं, एगो फ्री वाला एगो पाई लगा, ठीक ना। अबरी बार से महीना से की चैनल मिले पता है। लीला देवी जो यहाँ गरीब बस्ती है वहाँ का राशन कार्ड का बंटवारा किया जा रहा है। हम लोग आज नए साल के अवसर पे हर कोई व्यक्ति अपना नए तरीके से अपना नया साल मनाते हैं। हम लोग का जो अपना तरीका है कि हमारे सरकार का निर्देश है कि समाज के वैसे पिछड़े लोग जिन तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जानी चाहिए और पहुंचाई जा रही है, तो हम लोग आज का दिन उनके लिए शुरुआत करें। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आजीवन भोजन का प्रबंध हो जाए। सरकार की जो ये योजना है राशन उपलब्ध कराने की, उसके माध्यम से आज हम सब लोगों को राशन कार्ड दे रहे हैं। और ये सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं, भोजन प्राप्त कराने की, भूख से निजात पाने की गारंटी है एक तरीके से, वो हम मतलब लोगों को करवा रहे हैं। और बहुत हमें खुशी है कि हमें सरकार की इस योजना को ठीक तरीके से कार्यान्वित करने का मौका मिला है। सुमित बेटा है, रूपम बेटी इसको जाए छे दोनों बेटा कौन। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। 2023 के पहले दिन नव वर्ष के दिन पूरे क्षेत्र का माहौल जश्न में डूबा रहा। इस दौरान मधुबनी जिले के सुप्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट राजनगर के राज परिसर में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। गौरतलब है कि हर वर्ष नव वर्ष के दिन यहां मेला का आयोजन किया जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के झूले व विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की जाती है। पिछले 2 वर्ष से कोरोना के कारण इस मेला का आयोजन नहीं हो रहा था। 2 वर्ष बाद एक बार फिर इस मेला का आयोजन होने से हजारों की संख्या में लोग इस जगह पर पहुंचे थे। इसके अलावा मधुबनी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि काली मंदिर, हनुमान मंदिर, पुलिस लाइन समेत विभिन्न जगहों पर लोग पिकनिक मनाने पहुंचे। मधुबनी जिले के सुप्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध राजनगर स्थित राज परिसर में नव वर्ष के प्रथम दिवस पर बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई। गौरतलब है कि कई सालों से यहां मेला का भी आयोजन किया जाता है, जिसका आनंद घूमने आए लोग उठा सके। राज परिसर में दुकान, समोसा, चाट, छोले भटूरे, गोलगप्पे जैसे कई दुकान लगाए गए थे। जुटे भीड़ को देखते हुए दुकानदार व मीना बाजार व झूले के आयोजकों में काफी खुशी का माहौल देखा गया। राजनगर में रहने वाले लोगों ने बताया कि बीते कई वर्षों से राज परिसर में दुकानदारों के द्वारा दुकान लगाया जा रहा है। मेला में घूमने आए विवेक, राजा, नागेश्वर समेत कई लोगों ने बताया कि 2 साल बाद मेला में आने का मौका मिला है। 2 साल से कोरोना के कारण मेला का आयोजन ही नहीं किया गया था। वहीं मधुबनी के हवाई अड्डा एवं काली मंदिर, हनुमान मंदिर पर भी काफी भीड़ देखने को मिली। गौरतलब है कि नव वर्ष के अवसर पर राज परिसर, नेपाल सहित जिले के कोने कोने से आए सैलानियों व पर्यटकों की भारी भीड़ से परिसर गुलजार हो गया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के छतौनी चौक के पास एक अज्ञात वाहन की ठोकर से एक अज्ञात व्यक्ति की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बासोपट्टी थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। इसके साथ ही शव की शिनाख्त में जुट गई है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत छतौनी चौक के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद बासोपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बासोपट्टी थाना की पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
मधुबनी जिले के पंडौल में सकरी थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की है। गौरतलब है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की, जहां एक कार में रखे प्रतिबंधित कफ सिरप की 1565 बोतल जब्त की गई है। इसके साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी जिले के पंडौल में सकड़ी थाना ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप की 1565 बोतल लेकर जा रहे 2 तस्करों को कार सहित गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष अमृत कुमार साह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि एक सफेद कार से कुछ लोग भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप की बोतलें लेकर जा रहे हैं। इसके बाद सूचना मिलते ही एसआई विमल कुमार सिंह व सपन कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी NH57 किनारे स्थित सूर्य ढाबा के पास पहुंचे, जहां सफेद रंग की एक होंडा कार खड़ी थी। इसके बाद पुलिस वाहन को आते देख कार से उतरकर 2 व्यक्ति भागने लगे, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान मधेपुरा जिला के गम्हड़िया थाना क्षेत्र के पड़वाहा निवासी ओम प्रकाश यादव के पुत्र अंसराज उर्फ नीतीश तथा तरावे निवासी लक्ष्मण मेहता के पुत्र रवि रोशन के रूप में हुई है। प्रतिबंधित दवा की कुल 1565 सीसी मिली। गौरतलब है कि आरोपियों से कार की डिक्की व पीछे की सीट पर छिपाकर रखे हुए 8 प्लास्टिक के बोरे में बंद बोतलें मिली। बोरों को खोलकर देखा गया तो उसमें प्रतिबंधित विस्कॉफ कफ सिरप के 100 मिलीलीटर वाली कुल 1565 बोतलें मिली, जिसकी कुल मात्रा 157 लीटर है। धंधेबाजों से आवश्यक कागजातों की मांग की गई, लेकिन दोनों व्यक्तियों ने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर एक टेम्पो से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। इसके साथ ही 4 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी महिला तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जयनगर थाना पुलिस ने शहरी क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर एक टेम्पो से देशी विदेशी शराब के साथ 4 महिला तस्कर को हिरासत में लिया है। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक टेम्पो पर कुछ महिला शराब तस्कर के द्वारा नेपाल से शराब की खेप जयनगर लाई जा रही है। थानाध्यक्ष के निर्देश पर एसआई राम सुधार सिंह दल बल के साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाकर शराब लदे टेम्पो को तस्कर के साथ जब्त किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि हिरासत में लिए गए महिला शराब तस्कर सुपौल जिला के सिराजपुर भरौना गांव निवासी 52 वर्षीय मसूमात अतहर देवी, जयनगर थाना क्षेत्र के गोबराही गांव निवासी 50 वर्षीय सुहाग देवी व 40 वर्षीय शिव सती देवी, वहीं देवधा थाना क्षेत्र के अकौनहा गांव निवासी 25 वर्षीय कौशल्या देवी के पास से जब्त प्लास्टिक के 6 बोरे से 300 ml का 176 बोतल नेपाली देशी व 375 ml का 9 एवं 180 ml का 45 बोतल नेपाली अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया है। हिरासत में लिए गए सभी महिला शराब तस्करों को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी के सीईओ अंचलाधिकारी श्रीकांत सिन्हा के सेवानिवृत्त होने पर एक कार्यक्रम का प्रखंड मुख्यालय में आयोजन किया गया। वहीं इसके साथ ही बिस्फी के औसी ओपी में कार्यरत एसआई प्रमोद कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने पर भी डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय परिसर में बिस्फी के सीईओ श्रीकांत सिन्हा के सेवानिवृत्त होने पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंचल नाजीर राजीव रंजन ने किया। मिथिला परंपरागत के अनुसार श्रीकांत सिन्हा को पाग, चादर, छाता एवं बैग समेत अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कर्मियों ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की। श्रीकांत सिन्हा ने अपने कार्यकाल के अनुभव सुनाए। मौके पर सीआई रमन कुमार, पूर्व सीआई बसंत झा, नवीन कुमार, योगेंद्र कुमार, रमेश कुमार मंडल, जीवेंद्र कुमार समेत कई कर्मी मौजूद थे। वहीं बेनीपट्टी की राजस्व अधिकारी पूजा कुमारी को बिस्फी अंचलाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला। इसके साथ ही बिस्फी के औसी ओपी में कार्यरत एसआई प्रमोद कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने पर एक सादे समारोह में औसी ओपी परिसर में बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस विभाग में नौकरी के दौरान
समय समय पर विषम परिस्थितियां आती रहती है, जिनसे निपटते हुए विभाग को लंबी सेवा देने उपरांत सकुशल सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। डीएसपी ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी खुद को रिटायर्ड ना समझकर समाज सेवा के कार्यों में लिप्त रहकर अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय दें। उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी को उनके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन का बेहतरीन समय पुलिस विभाग रूपी परिवार में गुजारा है। रिटायरमेंट के उपरांत भी पुलिस से तालमेल कायम रखने की बात कहते हुए संदेश दिया कि पुलिस विभाग आगे भी उनके प्रत्येक दुख सुख का भागीदार बना रहेगा। कार्यक्रम को OCOP अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, SI मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता, ASI मोहम्मद इरफान, लाला पासवान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा,
सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। रेका थाना की पुलिस ने दीवा गश्ती के दौरान 8 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेका थाना प्रभारी कुंदन वासुकी के निर्देश पर दीवा गश्ती कर रहे एएसआई मोहम्मद मोइन को गुप्त सूचना मिली कि रेका पेट्रोल पंप के पीछे भूसा के घर में शराब रखकर बिक्री का कार्य किया जाता है। सूचना का सत्यापन करने पहुंचे एएसआई मोहम्मद मोइन ने कारी यादव, वार्ड नंबर 3, ग्राम रेका के भूसे के घर से 8 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद कर लिया। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति कारी यादव रेका जिला मधुबनी का रहने वाला है। उसको गिरफ्तार कर थाना परिसर लाया गया, जहां प्रभारी थाना अध्यक्ष कंदन वासुकी के द्वारा उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम पंचायत के खरीक गांव के वार्ड नंबर 10 में केंद्र संख्या 172 पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में सेविका पद के चयन के लिए आम सभा का आयोजन किया गया।
गौरतलब है कि यह तीसरी बार आम सभा का आयोजन किया गया था। इससे पूर्व 2 बार आम सभा का आयोजन होने पर वहां विवाद होने पर इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद तीसरी बार आम सभा हुआ, जहां मामूली विवाद के बाद 6 आवेदिकाओं के बीच में योग्य आवेदिका पूनम कुमारी को सेविका पद पर चयनित किया गया। मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम पंचायत अंतर्गत खरीक गांव के वार्ड नंबर 10 में केंद्र संख्या 172 पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में सेविका पद के लिए आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षिका कल्पना कुमारी आम सभा में उपस्थित लोगों को चयन संबंधित तमाम नियम पढ़कर सुनाई। मामूली विवाद के बाद एक महिला उम्मीदवार सेविका पद के लिए योग्य साबित हुई, जिसका चयन किया गया। मधेपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद ने बताया कि जिला पदाधिकारी मधुबनी के आदेश पर इस सेंटर के लिए तीसरी बार आम सभा का आयोजन हुआ है। 2 बार हंगामा होने के कारण चयन प्रक्रिया संभव नहीं हो सकी। हालांकि आज भी विवाद का बादल मंडरा रहा था, मगर समय पर भेजा थाना के पुलिस बल को बुलाकर हंगामा शांत कराया गया। उसके बाद शांतिपूर्ण माहौल में 6 आवेदिका के आवेदन पर विचार करने के बाद एक आवेदिका पूनम कुमारी का निष्पक्ष रूप से चयन किया गया। आम सभा में प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद ने पूनम कुमारी के नाम की घोषणा की, फिर आम सभा समाप्त हुई। पूनम कुमारी पति रोहित कुमार पासवान सेविका पद के लिए। सेविका पद। सर, आज के आम सभा में सेविका के लिए किसको बहाल किया गया है? सेविका के पद पर मेरिट लिस्ट के अनुसार पूनम कुमारी की बहाली की गई है। शांतिपूर्ण बहाली हो गई? जी, शांतिपूर्ण बहाली हुई ओवरऑल, लेकिन क्योंकि यह एक विवादित पद था, इस पर माननीय उच्च न्यायालय पर कुछ लोग केस किए हुए हैं, तो उसके आधार पर ये लोग चाह रहे थे कि ऐसा ना हो, परंतु अनुमंडलाधिकारी झंझारपुर के आदेश अंक 657 दिनांक 26/12/2022 के तहत आदेश दिया गया है कि इस पर यहाँ बहाली की जाए, क्योंकि स्टे ऑर्डर जैसी कोई भी आदेश अभी तक नहीं आया है। अतः उक्त आदेश के संदर्भ में वार्ड संख्या 10 पंचायत रहुआ संग्राम में पूनम कुमारी का ग्राम सभा के द्वारा पारित करके चयन किया गया है सेविका के लिए। थैंक यू। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड कार्यालय के समीप मध्य विद्यालय रेखा के प्रांगण में जाति आधारित जनगणना को लेकर प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों की अहम बैठक की गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार ने बताया कि जाति आधारित जनगणना को लेकर कई सारी तैयारियां की अनुशंसा की गई, जिसमें तैयारियां पूरी की जा चुकी है। रेखा प्रखंड कार्यालय के बगल में मध्य विद्यालय रेखा के प्रांगण में जाति आधारित जनगणना को लेकर प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों, पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधि, पंचायत मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, वार्ड पंचों के बीच एक बैठक किया गया। रेखा के प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार ने बताया कि जाति आधारित जनगणना को लेकर कई सारी तैयारियां की अनुशंसा की गई, जिसमें प्रतिनिधियों का सहयोग करने को लेकर विचार विमर्श किया गया कि कोई इस गणना में छूटे ना और सुचारू रूप से गणना किया जाए, क्योंकि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। कई वर्षों बाद बिहार में किया जा रहा है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि कर्मियों का भरपूर सहयोग करे। जातीय जनगणना को सफल बनाने में 6 पंचायत के प्रगणक व पर्यवेक्षक के साथ साथ रेखा, सौराठ, जगतपुर, सतलखा, ककरौल, दक्षिणी, हुसैनपुर के सभी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य व वार्ड पंच, सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष अजीत सिंह, वार्ड सदस्य बबलू ठाकुर, बिट्टू झा, नवीन कामत, भोगेंद्र झा, सुधीर मंडल, बलराज मुखिया, मोतीलाल यादव, सत्यनारायण राम, मोहम्मद हाशिम, अशरफ, फारूक, रौदी पासवान, राम गुलाम यादव, दिनेश पासवान समेत अन्य दर्जनों प्रतिनिधि मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बढ़ते ठंड के बीच बिस्फी प्रखंड में भारी ठंड और कुहासा के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं इसके साथ प्रशासन के द्वारा कहीं भी चौक चौराहे पर कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जहां यहां के लोगों के लिए और भी नुकसानदेह है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है। बढ़ते ठंड व कुहासा के कारण बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या बदल गई है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। भगवान सूर्य का आज दर्शन भी नहीं हो पाया है। लोग दिन भर आग के सेवन के लिए परेशान रहते हैं। सुबह के 9 बजे तक कुहासा के कारण दूर तक दिखाई भी नहीं पड़ता है। दिन के 4 बजे के बाद भी कुहासा का ऐसा ही हाल दिखाई देता है, जिसके कारण सड़कें सुनसान बनी रहती है।
जिला समाहर्ता ने सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों को आगामी 5 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं ऐसे में जरूरत है प्रखंड क्षेत्र के लोगों के लिए अलाव की। प्रखंड क्षेत्र के चौक चौराहे पर प्रशासन के द्वारा कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों ने चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग स्थानीय प्रशासन से की है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर स्थित वकालत खाना पर माकपा प्रखंड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के सदस्यता नवीकरण 2023 जन संगठन समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। माकपा प्रखंड कमेटी की बैठक स्थानीय वकालत खाना पर कॉमरेड उपेंद्र यादव तथा पर्यवेक्षक कॉमरेड रामजी यादव, कॉमरेड शशिभूषण प्रसाद के देखरेख में प्रारंभ हुआ। बैठक में सचिव कॉमरेड कुमार राणा प्रताप सिंह के द्वारा पिछले कार्यों का रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें पार्टी के सदस्यता नवीकरण 2023 जन संगठन की मजबूती के साथ जन समस्याओं को चिन्हित करते हुए वर्तमान समय में किसान को खाद बीज में खाद विक्रेताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर खाद्य बीज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जयनगर में ज्वलंत मुद्दों को लेकर पार्टी के द्वारा जन आंदोलन पर सहमति बनी। बैठक में पार्टी सचिव कुमार राणा प्रताप सिंह, शिव कुमार यादव, चंदेश्वर प्रसाद, मोहम्मद आबिद, अली हसन, पवन कुमार यादव, रत्नेश्वर प्रसाद, सुकेंद्र प्रसाद, भोला साह, मोहम्मद ईसा, रामसागर साह, चमक यादव समेत अन्य ने बैठक में अपने विचार रखे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 31 जनवरी तक पार्टी के द्वारा नवीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के रामपट्टी स्थित खेल मैदान में अल्फला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 14 का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने भव्य बैटिंग कर शुभारंभ किया। स्पोर्ट के माध्यम से ही पूर्णतः स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ सोच हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट की लोकप्रियता कम नहीं है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यह बातें बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने मधुबनी के रामपट्टी स्थित खेल मैदान में अल्फला प्रीमियर लीग टूर्नामेंट सीजन 14 का खुद बैटिंग कर भव्य उद्घाटन करने के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट करने के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया। गौरतलब है कि उद्घाटन क्रिकेट मैच हीरा 11 और सरोज 11 के बीच खेला गया। रामपट्टी के खेल मैदान में अल्फला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 14 वर्षों से आयोजकों द्वारा किया जा रहा है। क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए पहुंचे उद्योग मंत्री समीर महासेठ का आयोजकों ने शानदार स्वागत किया। इसके साथ ही उनके द्वारा सभी खिलाड़ियों का उद्योग मंत्री समीर महासेठ से बारी बारी से परिचय कराया गया। मैच के आयोजन में कमेटी मेंबर मोहम्मद अनवर, इस्माइली, मन्नान, फैजल, डॉक्टर नैयर शमीम, सदुल्लाह दानिश उर्फ पिंटू, आरजेडी प्रखंड महासचिव मोहम्मद अफजल समेत अन्य की सराहनीय भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी,
शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। पहले तो एक महिला को बुरी तरह पीटा जाता है और जब वह इसके लिए न्याय की मांग करती है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे ही धमकाया जाता है, बार बार उसके साथ डांट डपट की जाती है और आरोपियों को खुलेआम छूट दी जाती है। और इसके बाद पीड़ित महिला तंग आकर डर से गांव छोड़कर चली जाती है। हम बात कर रहे हैं बिस्फी प्रखंड के केरवार गांव की, जहां बीते मार्च महीने में एक महिला के साथ यह हादसा हुआ। उसके साथ मारपीट की गई, उसे बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद महिला कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। अस्पताल से आने के बाद उन्होंने पतौना OP के अध्यक्ष को यह सूचना दी, आवेदन दिया और शिकायत की। शिकायत के बाद OP अध्यक्ष के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही जब बार बार इस बात की शिकायत की गई तो महिला को ही इसके लिए डांट डपट किया गया। फिलहाल महिला ने मिथिला क्षेत्र के IG को आवेदन देकर न्याय की मांग की है। अब देखना है कि महिला को कोई न्याय मिल पाता है या नहीं। 8-9 महीने हो गए पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। और फिर पहले 6-7 महीने हो गए, उन्होंने ललिता देवी जी ने अपनी बेल करवा ली। अब 9 दिसंबर को, मतलब पहले तो धमकी, जब हमने केस किया तो वो हमें सिर्फ धमकी दिया करते थे कि अपना केस उठा लो, अपना केस उठा लो, और नहीं हुआ। जब लेडीज का बेल हो गया उसके बाद अपने जेंट्स के लिए कहते केस ले लो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। 9 दिसंबर उनका हाई कोर्ट से बेल हो गया, तो 25 दिसंबर को, वैसे घर पे नहीं आए तो 25 दिसंबर को यही 4-5 दिन पहले हमारे घर में घुस के हमें मारने की धमकी दी गई है। अब कह रहे हैं हमारी बेल हो गई है और जो करना है आप कर लो। और वो पतौना थाने के जितने भी पुलिसकर्मी सब है, सब उन्हीं के साथ सपोर्ट में है और हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हम जब उन्हें कॉल करते हैं वो कॉल भी नहीं पिक करते हैं, और नहीं उठाया गया था तो मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। फिर वहाँ से पहले बिस्पी का नंबर मिला, फिर पतौना थाना का नंबर दिया गया। फिर भी उसके बाद जब कॉल हुआ फिर वो आए, उसके बाद वो हमें सपोर्ट करने की जगह वो हमें ही मतलब दोष दे रहे थे कि अपना वो भी हमें सपोर्ट नहीं है। वो बोले कि सुबह आना, और हम मतलब जैसे कि
लड़ाई हुई। उसके बाद जब हमने बुलाया तो वो नहीं आए, तो बुलाने के बाद जो हमारे हमला किया 25 दिसंबर को मारने के मतलब मेरी मम्मी के नाक पे चोट भी लगी। जो दिलीप साव, भुने साव, अशोक साव और राकेश साव और विजय साव, ये 4 आदमी थे और वो 4 ललिता देवी, पंकज साव, ये सब थे। ये 112 पे जो कॉल किया कितने देर के बाद आया 112? 1.5 घंटे बाद। मैंने करीब 5:40 या 50 पे कॉल किया, 7:30 बजे वो लोग आए। बिस्फी थाना से घर कितनी दूरी पे है? बिस्फी थाना नहीं, बिस्फी से तो हमारा बहुत दूर है घर। अच्छा, जो ओपी है? ओपी है, उससे कम से कम आधा घंटे का रास्ता है पतौना थाना। कौन लोग आपको मारे थे? अशोक साव, ललिता देवी, पंकज कुमार, रानी कुमार। और कहाँ पे मारा गया था मम्मी? मम्मी के हाथ पे मारा गया था, येरा, और गले पे मारा गया था। उनका इलाज कहाँ हुआ था? सदर हॉस्पिटल में मधुबनी के। तो वहाँ से पीसी वगैरह बना था आप लोग? बना था, पर उसमें भी जो इतनी गहरी चोट आने के बाद भी डॉक्टर ने नॉर्मली कर दिया, इसलिए हमारा कुछ केस करने के बाद भी हमारा कोई फायदा नहीं। 9 मंथ हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और तो जब 9 दिसंबर को बेल हो गया, उसके बावजूद हम 25 दिसंबर की धमकी के बाद हम अपने गांव में नहीं है। जब आपका केस हुआ और केस होने के बाद आपको धमकियां भी मिली है? हाँ, फिर भी पतौना थाने वाले हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो पता नहीं हमें किस लिए सपोर्ट नहीं कर रही है। वो जमींदार लोग हैं, वो लोग जमींदार लोग हैं। वो कहते हैं कितनी भी गवर्नमेंट है वो मेरे जेब में है। अच्छा, और 25 दिसंबर को ये बात बोल के गए हैं। जब ये लोग बेल पर हैं अभी कि जेल में हैं? वो जब से हमने केस किया एक बार भी वो जेल में नहीं गए हैं, वो घूम ही रहे बिंदास है। ये लोग अभी बेल पर आए हैं, बेल ले लिए हैं क्या? हाँ, बेल हो चुका है। बेल लेने के बाद क्या हुआ आपके? बेल लेने के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद धमकी दी गई कि केस उठा लो, केस उठा लो, कुछ नहीं हुआ। फिर 25 दिसंबर को ना हमारे घर में घुस के हमें मारने की कोशिश की गई। मम्मी आपको बताइए, गाली गलौज करता? कौन गाली गलौज करता? अशोक साहू है, बुरन साहू, विजय साहू है और ललिता देवी, और उसका बेटा पंकज कुमार। वो 18+ है, पर उसको नाबालिग बता गया है। पुलिस से आपको क्या शिकायत है? वहाँ के स्थानीय पुलिस की ये शिकायत है कि वो हमारे कार्रवाई नहीं है, हमारे बोलने पे एक बार भी नहीं आती है। और मतलब हम उनके वो हमें कहते तो हम जाते हैं, पर हमें कोई दुर्घटना पे होती है तो वो टाइम पे नहीं पहुंचती और ना हमें कुछ कहती है। एक बात बताइए, जब मैंने 25 दिसंबर को उन्हें बुलाया तो एक तो 2 घंटे के बाद वो आए, उसके बाद वो कुछ लोग क्या क्या हुआ वो हमने बताया, उसके बाद नाम लिख के चले गए, बोला कि मॉर्निंग में एप्लीकेशन देने आना। आपको लग रहा है कि पुलिस आपके केस में काम नहीं कर रही? अच्छा, अभी कहाँ है? अभी हम दरभंगा में। क्या कहिएगा आईजी साहब से? यही कहेंगे हमारी कुछ सपोर्ट किया जाए। मैं 4 बहन हूँ और वैसे भी हमारा कोई, मेरे फादर हैं वो बाहर रहते हैं और वैसे भी उनके पैर में चोट लगा हुआ है। तो एक कमाने वाला, 4 खाने वाला और गांव वाला हमें कोई सपोर्टेड है नहीं। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? गांव में रह रहे? गांव से बाहर? हम गांव से बाहर हैं। क्यों गांव से बाहर? क्योंकि 25 दिसंबर की घटना से हम 4 बहन हैं। वैसे भी मम्मी के साथ तो इतना बड़ा कांड हो गया तो 9 मंथ और लग गया है। मैं 4 बहनों, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट तो 9 महीने से जब कुछ कर पा नहीं रही तो डर से घर छोड़ दिए? हाँ, डर से ही है। क्या लग रहा है कि आपको कुछ कर देगा वो लोग? कुछ करा हुआ तो है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वैदेही कला परिषद के तत्वाधान में मधुबनी के संतू नगर स्थित होटल वाटिका के परिसर में हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के द्वारा स्वर्गीय पार्वती मिश्र स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दराज से कई कलाकारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी प्रस्तुति दी। वैदेही कला परिषद मधुबनी के तत्वाधान में हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के द्वारा वाटिका होटल संतू नगर स्थित परिसर में मिथिला के गौरव स्वर्गीय पार्वती मिश्र स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान हॉल उनके शिष्य विशिष्ट व्यक्तियों से खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद जय जय भैरवी गायन, पूजा, वैष्णवी, श्वेता, चांदनी व साक्षी के द्वारा हुआ। कुमार चांदनी के द्वारा उपमा तोहर करब, वहीं श्वेता ने ब्राह्मण बाबू गाकर मंत्र मुग्ध कर दिया। शास्त्रीय संगीत में रुख करते हुए आशुतोष मिश्र द्वारा तबला स्वतंत्र वादन प्रस्तुत किया गया। उसके बाद कलकत्ता से आई सुमधुर गायिका भूमिका मिश्रा द्वारा भजन गाया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत पंडित शिवम मिश्र द्वारा राग जोग कौस, बिंदिस पीर पराई आए न बालम और उसके बाद चलो मन वृंदावन की ओर गाकर श्रोताओं के दिलों पर राज किया। दिल्ली से आई शताक्षी मिश्रा के द्वारा राग दुर्गा और ठुमरी दादरा गाया गया।
दिल्ली से आए 2022 स्वर्ण स्वर भारत कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले पंडित सर्वश्रेष्ठ मिश्रा ने समारोह में राग पुड़िया कल्याण और ठुमरी याद पिया की आए गाकर मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार में आशुतोष मिश्र, धीरज मिश्र, अभिषेक ठाकुर, कैलाश कुमार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीवज ठाकुर ने की। वहीं मंच संचालक के रूप में रविशंकर मिश्र और भोलानंद झा ने भूमिका निभाई। कार्यक्रम में वेदानंद साह, प्रोफेसर विनोद शंकर झा, दीनानाथ झा, अवधेश पाठक, आभा कुमारी, अनिल कुमार झा, अरुण झा, योगेंद्र प्रसाद साहू, सन्नी कुमार एवं अन्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधानसभा के विधायक समीर कुमार महासेठ ने बीते दिनों उद्योग विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका उद्योग संवाद का विमोचन किया था। वहीं इसको लेकर उनकी हमारे संवाददाता से बात हुई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। एक सोच के साथ मधुबनी आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। 2021 में ही हम लोगों ने प्लान किया था कि मधुबनी नगर परिषद कैसे नगर निगम बने और अब नगर निगम बन गया। अब इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मधुबनी को भविष्य में कैसे स्मार्ट सिटी बनाएं। यह बातें बिहार के उद्योग मंत्री एवं मधुबनी विधानसभा के विधायक समीर महासेठ ने संवाददाता से बात करने के दौरान कहा। गौरतलब है कि उन्होंने बीते दिनों उद्योग विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका उद्योग संवाद का विमोचन किया था। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बिहार के 38 जिला कैसे आत्मनिर्भर बने, उद्योग के माध्यम से, रोजी रोजगार के माध्यम से स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की गई। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि एक दिन समय आएगा कि कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां 500,000 नए उद्यमी नहीं होंगे और यह सोच के साथ उद्योग विभाग आगे बढ़ रहा है। हमारे भी आगे हैं ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड समेत मधुबनी जिले भर के तमाम जिले वासियों ने देव दर्शन के साथ नए साल 2023 का शुभारंभ किया। इस दौरान हरलाखी प्रखंड के कल्याणेश्वर मंदिर में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। मौके पर विभिन्न मंदिरों में लोगों की भीड़ मौजूद रही। हरलाखी प्रखंड वासियों ने देव दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत की। नए साल 2023 के पहले दिन प्रखंड के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग देवी देवता के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए दिखाई दिए। नए साल पर लोगों ने देवी देवता के दर्शन कर साल को बेहतर बनाए रखने की मनोकामनाएं मांगी। पहले सुबह से ही फुलहर गिरिजा माई मंदिर, मनोकामना नाथ महादेव मंदिर कमतौल, धरोहरनाथ महादेव मंदिर खिरहर समेत प्रखंड के सभी गांवों के विभिन्न मंदिरों में दर्शन व पूजा को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। वहीं सबसे अधिक भीड़ पौराणिक कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में देखने को मिली, जहां तकरीबन हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने घंटों कतारबद्ध होकर भगवान शिव जी का जलाभिषेक व विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान हर हर महादेव, जय भोलेनाथ से पूरा परिसर गूंजयमान हो रहा था। मंदिर के मुख्य पुजारी हीरा ठाकुर ने बताया कि साल के पहले दिन सुबह 3 बजे से ही मंदिर का गेट खोल दिया गया। तकरीबन 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पुजारी जी बताएं, आज कल्याणेश्वर स्थान में कितने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है नव वर्ष पे? लगभग 50,000 की भीड़ हुई है। सुबह 3 बजे से भीड़ हुई है। आज जो है तो श्रद्धालु प्रथम साल का प्रथम दिन है। सभी को शुभकामनाएं, आपको भी। और इसीलिए अपना जो है तो बाबा कल्याणेश्वर की जलाभिषेक करके लगभग 50,000 की तादाद में महिला और पुरुष पूजा किए हैं। क्या परिचय हुआ आपका? हम हीरा ठाकुर पंडा जी हैं कल्याण स्थान के। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने नव वर्ष के उपलक्ष्य में
मधुबनी नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मिठाई खिलाकर सभी को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। नए साल के आगमन पर समाज सेवी अरुण राय ने शहर भर के लोगों को बधाई दिया। साथ ही कई मोहल्लों में लोगों से मिलकर उन्हें मंगलमय शुभकामनाएं दी। आत्मीयता से सबसे मिले और एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई खिलाई। वहीं बाद में लोगों से मिलते हुए उन्होंने नया साल में नए संकल्प लेने की बात कही। यह संकल्प नगर निगम के नव निर्माण को लेकर हो तो इसका सार्थक असर समाज पर भी पड़ेगा। किसी की कमी या बुराई खोजना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ना है। हम लोगों की यह जिम्मेदारी व कर्तव्य है कि सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थामे, कदम से कदम मिलाकर विकास की योजना बनाए और उनके पारदर्शिता से क्रियान्वयन की पहल करें। आने वाला समय काफी संवेदनशील है। लोगों को नगर निगम के चुनाव में शामिल होना है। ऐसे में सबों की हित की बातें करनी है। हर ओर विकास की बातें हो, विकास की योजनाएं बने, इस पर दिन रात सोचना है। गौरतलब है कि आज भी सैकड़ों परिवार के पास रहने को घर नहीं है, शौचालय नहीं है, पेयजल की समस्या है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इन समस्याओं का निदान करना होगा। उन्होंने लोगों से अपने लिए आशीर्वाद मांगा। मौके पर आलोक यादव, बीरेंद्र सिंह, बबलू सिंह, गुलशन, नन्हे, नवीन झा समेत कई लोग शामिल थे। हम भगवान से कह लिए कि आप मालिक मेरे, आप मालिक मेरे, गुलाम आपका, मैं गुलाम आपका, मैं गुलाम आपका, गुलाम आपका। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।